बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम होम्योपैथिक की दवा टेलिया के बारे में बात करेंगे। ये दवाई लीवर और स्टमक के लिए इंतहाई मुफीद है। अब मरीजों को अलामात के ज़रिए पता चलता है कि उनको तकलीफ़ क्या है। अगर तो उनके मैदे ख़राब हैं तो उनको बड़े बड़े डकार आएंगे, मुंह खुश्क होगा या मुंह के अंदर उनको गला वगैरह खुश्क हो जाएगा और फिर उसकी वजह से उनका थूक भी नहीं बनेगा। तो ऐसे मरीजों के लिए ये इंतहाई मुफीद दवा है। अगर तो लीवर के अंदर कोई मसला है, बिलीरुबिन वगैरह ज़्यादा उसकी मिकदार वगैरह बन रही है बिलीरुबिन की, तो फिर ऐसे मरीजों को पीलिया होने के भी चांसेस होते हैं, या इसकी वजह से फिर गाल ब्लैडर की स्टोन भी बन जाती है। तो यानी कि जिगर के अफाल को और मैदे के अफाल को कंट्रोल करने वाली होम्योपैथिक की बेहतरीन दवाओं में इसका शुमार होता है। अच्छा, ऐसे मरीजों को चूँकि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर लीवर होता है, वहाँ पे लीवर में बोझ सा भी महसूस होता है, यानी कि दर्द और बोझ महसूस करते हैं, जैसे कोई भारीपन या चीज़ वगैरह होती है। अच्छा, अगर ये तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन के अंदर हो तो ठीक है। अगर उससे थोड़ा सा और नीचे चले जाएं आप, तो फिर ये राइट एलियक फोसा का रीजन है, यहाँ पे अगर दर्द वगैरह हो तो यहाँ पे अपेंडिसाइटिस भी होता है। बाद मरीज लोग इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं करते कि अगर अपेंडिक्स का दर्द हो तो आपको फौरी तौर पे हॉस्पिटल रब्ता करना चाहिए। ये नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। और बाद इसको किडनी स्टोन्स की वजह से, चूंकि यहाँ से यूरिटर होता है, गुजरता है, तो इस चीज़ को, इस फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये यूरिटर के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह की वजह से ऐसे मसला हुआ है या अपेंडिक्स की वजह से है। ये जब आप क्लिनिकल तौर पे डॉक्टर से रब्ता करते हैं तो वो तशखीस करके आपको बता देता है कि ये दर्द किस वजह से है। बहरहाल, अगर लीवर वाले मकाम पे ऐसा दर्द हो या बोझ हो और जिसकी वजह से बेशक बिलीरुबिन की मिकदार बढ़ रही हो या आपको खाने के अंदर बहुत ज़्यादा भूख लगती हो। अच्छा, इसकी एक अलामतों में ये भी है कि बहुत ज़्यादा भूख का लगना और ललचाई हुई नज़रों से खाने का खाना। मरीजों को खाना खाने के कुछ मैनर्स होते हैं। बाज़ लोग ऐसा खाना खाते हैं जैसे बस आप फौरी तौर पे वो बस खा लें, कुछ ना कुछ अंदर डाल लें। ऐसे मरीजों के लिए भी ये इंतहाई मुफीद दवाई है। ऐसे मरीजों को आप लंग्स के ऊपर यानी फेफड़ों के ऊपर बोझ सा भी महसूस होता है, सांस में घुटन होती है और इनको ख्वाब भी नॉर्मल ख्वाब नहीं आते हैं, यानी कि बहुत डरावने किस्म के ख्वाब आते हैं। नींद के अंदर ये कंफर्टेबल फील नहीं करते। सोने के बाद जिस्म के अंदर जैसे एक ताजगी और शाइस्तगी सी आ जाती है, वो सोने के बाद भी उनको जिस्म में ऐसी ताजगी महसूस नहीं होती। तो उन मरीजों के लिए ये दवा इंतहाई मुफीद है। इसे आप क्यों में इस्तेमाल करें? 10 कतरे 1 घूंट पानी में सुबह दोपहर शाम कुछ दिन मतवातर इस्तेमाल करने से इन तमाम अलामत पर कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।